लोग पूछते हैं स्त्री को समझना इतना कठिन क्यों है, पर मैंने कभी किसी स्त्री को कठिन नहीं पाया। मैंने तो बस देखा कि पुरुष समझने की जल्दी में है। वो देखना नहीं चाहता, बस नतीजा चाहता है। स्त्री को समझना कठिन नहीं है, स्त्री को समझने की जल्दबाजी कठिनाई पैदा करती है। स्त्री कोई सवाल नहीं है, वह तो एक अनुभव है। जिसने उसे सोच से नहीं बल्कि सन्नाटा बनकर देखा, उसके लिए स्त्री कोई रहस्य नहीं रही। स्त्री को समझना कठिन इसलिए है क्योंकि वह विरोधाभासों का संगम है। वह कोमल है पर भीतर से अग्नि है। वह मौन है पर उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बोलता है। वह समर्पण है पर भीतर से स्वतंत्रता की गंध है, जिसे तुम दोहरा नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते। और स्त्री ऐसी ही है। वह नदी है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम्हें उसके साथ बहना होगा। पुरुष का संसार तर्क का है, स्त्री का संसार भावना का है। पुरुष पूछता है क्यों, स्त्री कहती है क्यों नहीं। पुरुष चाहता है उत्तर, स्त्री चाहती है अनुभव। पुरुष को लगता है वह सही है, स्त्री को लगता है वह सत्य है। और दोनों में बहुत फर्क है। सही समाज का नियम है सत्य अस्तित्व का। स्त्री को समझने की जगह उसे महसूस करो। स्त्री को समझना नहीं, महसूस करना होता है। वो कविता है, गणित नहीं। वह बारिश की खुशबू है, कोई सूत्र नहीं। स्त्री के पास जाओ तो तर्क नहीं, प्रेम लेकर जाओ। वह तुम्हें उलझाएगी नहीं, बस तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाएगी जहां तुम कभी गए ही नहीं। स्त्री को समझना कठिन इसलिए है क्योंकि पुरुष ने सदियों तक स्त्री को बाहर से देखा है, भीतर से नहीं। वह उसे देह समझता रहा, आत्मा नहीं। वह उसकी भूमिका देखता रहा, उसका मौन नहीं। पुरुष ने स्त्री को नामों में बांध दिया, मां, पत्नी, प्रेमिका, पर भूल गया कि इन सब नामों से पहले वह एक आत्मा है। जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं, स्त्री को समझना कठिन नहीं, बस उसे सुनना कठिन है। क्योंकि स्त्री शब्दों से नहीं बोलती, वह तुम्हें अपने मौन से पुकारती है। वह तुम्हें अपनी आंखों से सिखाती है। वह तुम्हारे स्पर्श में एक ब्रह्मांड खोल देती है। पर तुम इतने शोर में जीते हो कि उसका मौन तुम्हें सुनाई नहीं देता। पुरुष का भय, पुरुष स्त्री से डरता है क्योंकि वह उसे असमझनीय लगती है। वह उसे पकड़ नहीं सकता, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। और जिस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता उसे वह कठिन कह देता है। स्त्री स्वतंत्र है, वह भीतर से किसी नियम से नहीं, केवल प्रेम से चलती है। पुरुष का डर यह है कि स्त्री के पास पहुंचते ही उसका झूठा मैं टूटने लगता है। वह जिसे अपनी शक्ति समझता था, वह उसकी नरमी के सामने रेत की तरह बह जाती है। प्रेम समझ से परे। प्रेम में स्त्री को समझने की कोशिश मत करो। वह तुम्हें जितना विरोधाभासी लगेगी उतनी ही सच्ची होगी। वह आज मुस्कुराएगी, कल रोएगी। वह आज तुम्हें अपनाएगी, कल दूर चली जाएगी। पर यह उसका विरोध नहीं, यह उसकी पूर्णता है। जैसे दिन और रात एक ही आकाश में है, वैसे ही स्त्री के भीतर शांति और तूफान साथ रहते हैं। जो समझ गया वह मुक्त हो गया। स्त्री को जिसने समझना छोड़ दिया, वह पहली बार देख सकता। वह देख सका कि स्त्री सिर्फ प्रेम नहीं देती, वो प्रेम का रूप है। वह जान सका कि स्त्री को समझना कठिन नहीं, कठिन यह मानना है कि कोई इतनी सहज, इतनी सुंदर, इतनी गहराई से भरी भी हो सकती है। मैं कहता हूँ स्त्री जीवन की आत्मा है। उसके बिना जीवन फूल रहित पेड़ है। वह केवल प्रेम नहीं करती, वह प्रेम बन जाती है। पुरुष का मन बाहर भागता है, स्त्री का मन भीतर उतरता है। पुरुष यात्रा है, स्त्री घर है। इसीलिए जब पुरुष स्त्री के पास आता है, वह पहली बार घर लौटता है। स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, उसे होने दो। स्त्री को किसी ढांचे में मत बांधो। वह न स्थिर है न परिभाषित। वह लहरों की तरह है, हर पल नई, हर पल ताजा। अगर तुम चाहते हो कि वह शांत रहे तो तुम उसकी मृत्यु चाह रहे हो। स्त्री की जीवंतता उसका रहस्य है। वह बदलती है क्योंकि वो जीती है। प्रेम का अर्थ है अनुमति देना। प्रेम का मतलब है किसी को वही होने देना जो वह है। स्त्री को समझने की बजाय अगर पुरुष उसे स्वीकार करना सीख ले तो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि स्त्री को समझने वाला नहीं चाहिए, महसूस करने वाला चाहिए। जो उसे प्रेम से देखता है वह पाएगा कि स्त्री कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक समाधान है जिसे देखने की आंख चाहिए, न कि विश्लेषण करने वाला दिमाग। स्त्री को समझना कठिन नहीं, कठिन यह है कि हम उसे मानव नहीं, भूमिका समझते हैं। स्त्री बोलती नहीं, वह तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होती है।
वह शब्द नहीं है, वह मौन का संगीत है। पुरुष कहता है वह बोलती नहीं इसलिए मैं समझ नहीं पाता, पर सच्चाई यह है वो बोल रही होती है पर तुम्हारी सुनने की क्षमता मर चुकी होती है। स्त्री शब्दों से नहीं बोलती, वो मौन से बोलती है, और मौन को वही समझ सकता है जो स्वयं के भीतर शांत हो चुका है। पुरुष को स्त्री का मौन डराता क्यों है? क्योंकि पुरुष ने हमेशा शब्दों में जिया है, तर्क में, उत्तरों में, निर्णयों में। वह मौन को मृत्यु समझता है, क्योंकि मौन में उसका अहंकार पिघलने लगता है। जब स्त्री मौन होती है तो पुरुष बेचैन हो जाता है, उससे लगता है कुछ तो गलत है, पर असल में वही क्षण सबसे सच्चा होता है। क्योंकि स्त्री का मौन तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा प्रेम कितना शोर में खो गया है। मौन का अर्थ दूरी नहीं, गहराई है। स्त्री जब मौन होती है तो वह दूर नहीं जाती, वो भीतर जाती है। और अगर तुम प्रेम से देख सको तो उस मौन में हजारों भाव छिपे होते हैं। वह मौन कभी नाराजगी का नहीं होता, वह मौन अक्सर प्रेम का सबसे शुद्ध रूप होता है। पर पुरुष उस मौन को समस्या समझता है, क्योंकि उसे भावना की भाषा आती ही नहीं। पुरुष का भय, खोने का डर। पुरुष का सबसे बड़ा भय यह है कि कहीं वह स्त्री को खो न दे, और यह भय उसे सतर्क बनाता है, उसे नियंत्रण में रखता है। वह स्त्री को समझने की जगह उसे काबू में रखना चाहता है। पर स्त्री को नियंत्रण में रखो तो वह मर जाती है, वह जीना छोड़ देती है, वह मुस्कुराना भूल जाती है, क्योंकि उसका जीवन प्रेम से चलता है, नियंत्रण से नहीं। स्त्री का मौन प्रेम की परख है। जिसने स्त्री के मौन को समझ लिया वह जीवन के रहस्य तक पहुंच गया। क्योंकि स्त्री का मौन कोई खालीपन नहीं है, वह पूर्णता का प्रतीक है। वह तुम्हें मौन होना सिखाती है, वह तुम्हें थमना सिखाती है। तुम उसे सुनने की कोशिश मत करो, बस उसकी उपस्थिति में रहो, वही तुम्हारा उत्तर है। पुरुष का मन हमेशा भागता हुआ। पुरुष सोचता है, वह दौड़ता है, वह कमाता है, वह जीतता है, पर उसने कभी बैठना नहीं सीखा। स्त्री बैठ सकती है क्योंकि वह जानती है कुछ पाने के लिए नहीं, बस होने के लिए जियो। पुरुष को लगता है वह बुद्धिमान है, पर स्त्री को बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं, वह अस्तित्व से ही बुद्धिमान है। स्त्री का मौन दर्पण है। जब स्त्री शांत होती है तो वह तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, और तुम्हें यह शोर असहज करता है, इसलिए तुम उस पर दोष डालते हो। वह जटिल है, वह समझ में नहीं आती, पर असल में वो तुम्हें दिखा रही है कि तुम खुद अपने भीतर कितना बिखरे हुए हो। समझ तब होती है जब प्रेम निस्वार्थ हो। स्त्री को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक प्रेम शर्तों में बंधा हो। जहां अपेक्षा है वहां दूरी है, जहां स्वीकृति है वहां मिलन है। पुरुष तब स्त्री को समझ पाएगा जब वह यह स्वीकार करेगा कि वह मुझसे अलग नहीं, वह मेरा ही दूसरा रूप है। स्त्री दर्पण और दीपक दोनों। स्त्री सिर्फ प्रतिबिंब नहीं, वह प्रकाश भी है। वह दिखाती है और साथ ही मार्ग भी बन जाती है। जब पुरुष उसके मौन में उतरता है तो वह देखता है कि स्त्री कोई दूसरा नहीं, बल्कि वही ऊर्जा है जो उसे पूरा करती है। जब स्त्री बोलती नहीं तो वह तुम्हें सिखा रही होती है अब शब्दों की नहीं, सन्नाटे की जरूरत है। क्योंकि प्रेम के अंतिम चरण में बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, बस महसूस करने के लिए रह जाता है। स्त्री वही अंतिम पुल है जो तुम्हें मन से आत्मा की ओर ले जाता है। इसलिए स्त्री कठिन नहीं है, वो गहरी है। कठिन वो चीज होती है जो समझ में ना आए और दूर हो जाए, पर स्त्री तो हमेशा पास होती है, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुम उसे तर्क से देखते हो, वह तुम्हें हृदय से देखती है। इसीलिए टकराव है। अगर तुम एक पल के लिए भी हृदय से देखने लगो तो उसका रहस्य तुम्हारे भीतर खुलने लगेगा। स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, वह तुम्हें समझने नहीं आई, वह तुम्हें जगाने आई है। वह तुम्हारे भीतर के मृत हिस्सों में प्राण भरती है। वह तुम्हें प्रेम का अनुभव कराती है जिसे तुम किताबों में ढूंढते फिरते हो। वह तुम्हें बताती है शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मौन को अपनाओ। स्त्री को समझने का पहला कदम है अपने भीतर के मौन को स्वीकार करना। जब तुम अपने मन के शोर को सुनना बंद कर देते हो तब तुम पहली बार स्त्री को सुनना शुरू करते हो, और उसी क्षण तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। स्त्री को समझने वाला नहीं चाहिए, उसे बस एक ऐसा हृदय चाहिए
जो मौन में उसे महसूस कर सके। पुरुष हमेशा स्त्री को नियंत्रित करना चाहता है, कभी शब्दों से, कभी नियमों से, कभी समाज के नाम पर, क्योंकि पुरुष को डर है स्त्री अगर स्वतंत्र हुई तो वह उसकी सीमा तोड़ देगी। और सच्चाई यह है, स्त्री किसी की सीमा में नहीं रह सकती, क्योंकि वह स्वयं अनंत है। स्त्री सागर है, तुम उसे बांध नहीं सकते, तुम केवल उसके किनारे बैठ सकते हो। वह जहां जाती है वहां जीवन ले जाती है, और जब तुम उसे रोकते हो तो तुम जीवन के प्रवाह को ही रोकते हो। पुरुष के मन में हमेशा एक भ्रम रहा है कि वह स्त्री का रक्षक है, लेकिन क्या किसी फूल की सुगंध की रक्षा की जा सकती है? सुगंध की रक्षा नहीं की जाती, उसे बस महसूस किया जाता है। स्त्री की असली सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम उसे मुक्त छोड़ देते हो। प्रेम का अर्थ है दूसरे को स्वतंत्र करना। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें बांध रहा है तो वह प्रेम नहीं, भय है। भय खोने का, भय अकेले होने का, भय अपने अधिकार के छिन जाने का। पुरुष जब प्रेम करता है तो अक्सर वह अधिकार चाहता है। वो कहता है तुम मेरी हो, पर प्रेम में कोई मेरी नहीं होता, वहां केवल हम होता है, जो दो नहीं एक हो जाता है। जब पुरुष स्त्री को नियंत्रित करना छोड़ देता है तब पहली बार वह उसे देखना शुरू करता है। फिर वह उसे वस्तु नहीं, चेतना के रूप में देखता है। स्त्री केवल देह नहीं, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, वह चेतना है, वह माध्यम है जिससे स्वयं परमात्मा ने सृष्टि को जन्म दिया। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो प्रेम एक साधना बन जाता है। अब पुरुष और स्त्री एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर से मिलते हैं। स्त्री को जब सम्मान मिलता है तो वह देवी बन जाती है, और जब पुरुष विनम्र होता है तो वो भक्त बन जाता है। वही क्षण होता है जब प्रेम पूजा बन जाता है। पुरुष को समझना होगा कि स्त्री तुम्हारे विरोध में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्से को पूरा करने आई है। वह तुम्हें संतुलित करती है, वह तुम्हारे भीतर की कठोरता को पिघलाती है। यदि तुम उसके प्रेम को स्वीकार कर लो तो वह तुम्हें साधारण से असाधारण बना देती है। जब स्त्री और पुरुष ध्यान में उतरते हैं, प्रेम परमात्मा का द्वार बन जाता है। पुरुष और स्त्री जब केवल शरीर, केवल तर्क, केवल भावना में उलझे रहते हैं तो उनका प्रेम सीमित और संघर्षमय होता है। लेकिन जब वे ध्यान में उतरते हैं तो वही प्रेम असीमित और दिव्य बन जाता है। ध्यान का अर्थ है खुद को छोड़ना, और प्रेम का अर्थ भी वही है, खुद को छोड़ना। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, अपने अधिकार को छोड़ते हो, अपने डर और अपेक्षाओं को छोड़ते हो, तभी तुम वास्तविक प्रेम में पहुंचते हो। ओशो कहते हैं, प्रेम में नियंत्रण नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, केवल एक खुलापन होता है, एक हाथ, और वही हाथ तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाता है। स्त्री और पुरुष जब ध्यान में उतरते हैं तो उनके बीच की दूरी घट जाती है। अब मैं और तुम नहीं, बल्कि केवल हम बचता है। वे शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, केवल आध्यात्मिक रूप में मिलते हैं। ध्यान से प्रेम गहरा होता है। अब पुरुष स्त्री को केवल अपनी आवश्यकता के लिए नहीं चाहता, और स्त्री पुरुष को केवल अपनी चाहत के लिए नहीं चाहती। वे एक दूसरे के भीतर अस्तित्व की अनुभूति खोजते, और वही अनुभूति उन्हें दिखाती है कि प्रेम केवल देना और लेना नहीं, बल्कि साक्षी बनने का अनुभव है। जब प्रेम साक्षी बन जाता है तो कोई भी तकरार या विवाद नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों समझ चुके हैं असली प्रेम में किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं। असली प्रेम में कोई कब्जा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वतंत्रता, सम्मान और अनुभव होता है। ओशो कहते हैं, यदि तुम किसी को पूर्णता के लिए स्वीकार करते हो तो वही प्रेम तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। ये प्रेम शरीर का नहीं, मन का नहीं, बल्कि आत्मा का मेल है। और जब आत्मा मिलती है तब तुम्हें एहसास होता है तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा पूरे थे। ध्यान में प्रेम दिव्यता बन जाता है। अब पुरुष स्त्री के चेहरे में केवल रूप नहीं देखता, बल्कि जीवन के रहस्य को देखता है। और स्त्री पुरुष की आंखों में केवल शक्ति नहीं, बल्कि शांति और आनंद को देखती है। दोनों अब केवल एक दूसरे में नहीं, बल्कि सभी में एकत्व अनुभव करते हैं। ये अनुभव सीमाओं से परे है। ये कोई प्रेम कहानी नहीं, कोई रोमांस नहीं, ये अस्तित्व का दर्शन है। ये वही प्रेम है जिसे ओशो कहते थे, जैसे सागर और लहर अलग नहीं,
वैसे प्रेम और परमात्मा अलग नहीं। जब तुम किसी के साथ पूर्ण हो जाते हो, तब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो। जब पुरुष और स्त्री ध्यान में उतरते हैं, तो उनका प्रेम पूजा बन जाता है। वे एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर की खोज करते हैं। अब प्रेम किसी के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम के लिए प्रेम बन जाता है। और यही दिव्यता है। सत्य यह है, स्त्री और पुरुष की सबसे बड़ी साधना यही है, एक दूसरे को स्वतंत्र, मुक्त और सम्मानित करना। जब यह संभव होता है, तब प्रेम केवल प्रेम नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है।